ये पिताजी के हुक्म से वनों में भ्रमण करने आए हैं। यह लक्ष्मण जी हमारे छोटे भाई हैं और ये सीता जी हमारी धर्मपत्नी भी हमारे साथ आई है। मेरा नाम राम है। कहिए आपको हमसे कुछ काम है? यदि अनुचित ना समझे तो आप भी अपने निवास स्थान का पता दीजिए और अपना शुभ नाम बता दीजिए। मैं लंकापति रावण की वंशीर हूँ। खूबसूरती में अपने आप ही नजीर हूँ। मेरे भाई हर और कुशल भी इसी जगह रहते हैं और नाम के लिहाज पर स्वरूपलता कहते हैं। बहुत से राजकुमारों ने मुझ पर तबीयत आई और उन्होंने कई बार अपनी किस्मत आजमाई, मगर बंदी इसको खाती नहीं ना लाई। फिर यहाँ किसी ने तकलीफ फरमाई? इसलिए कि तुमने स्वरूपलता के दिल में जगह पाई। तुम्हारी यह पहली तो मेरी समझ में नहीं आई। देखने में तो अपने बुद्धिमानी होते हो, मगर हो बुरे सुनाई। अजी आप मेरे भावे हैं, मैं आपकी बुराई। अब तो समझे मेरे बाप की जवाई। जब तुम अच्छे अच्छे राजकुमारों को खातिर में ना लाई तो हम फकीरों से शादी करने की धुन क्यों जमाई? जहाँ आई आई फिर कौन बादशाह और कैसी गदाई। अफसोस कि मैं तुम्हारी यह अभिलाषा पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी अर्धांगिनी मेरे साथ है। हाँ, अगर लक्ष्मण जी इस बात को मंजूर कर लें तो बड़ी खुशी की बात है। इसलिए आप उनके पास जाइए और अपना दिली अभिप्राय जाहिर फरमाइए। वैसे भी वह अकेला है और बड़ा जवान अलबेला है। अजी इनसे तो मैं दिल लगी करती थी, वास्तव में तो आपकी ही मोहब्बत का दम भरती थी। वह काला कलूटा, ना आदमी ना आदमियों की सूरत, भला मुझे उससे शादी करने की क्या जरूरत। मैं तो जब तक जीऊंगी आपके चरण धोकर पीऊंगी। मेरी इस खुशनसीबी का क्या ठिकाना है कि यद्यपि तुम जैसी चंद्रमुखी मरकमैनी की तबीयत मुझ पर मायल हो गई और मेरे एक ही नेत्रपान से घायल हो। रंग है कि उन्नत की तरह चमक रहा है और चेहरा पालिश किए बूट की तरह चमक रहा है। तो फिर इस बात का विचार नीचे हो जाए नीचे। मैं तो रामचंद्र जी का सेवक हूँ, इसलिए मेरे साथ शादी करने में तुम्हारी सारी उम्र मिट्टी है। तो बस आपकी तरफ से मुझको साफ ही जवाब है। हाँ, आपकी और उनकी जोड़ी मिलती है। एक माँ है तो दूसरा मेहताब है। मगर वह तो कहते हैं कि दूसरी शादी में मेरे खिलाफ है। अरे मजाक की तो उसकी आदत है, अन्यथा दिल तो उनका मेहताब रहता है। आप मुझे क्यों हैरान कर रहे हैं और खाम परेशान कर रहे हैं। ये छोकरा तो बिल्कुल ही नादान है। भला इन बातों की उसे क्या पहचान है।
तो कहते थे कि वह बड़ा लंबा जवान है, मगर वह तो आला दर्जे का बदसूरत इंसान है। शक्ल देखते ही दिल को सो दूर हट गया, मारे बच्चों के मेरा सिर फट गया। ऐसी सूरत पर तुम्हें थूकती भी नहीं। मुझ पर तुम मेहरबानी करो और जरा अपने फैसले पर दोबारा नजरसानी करो। संभव है तुमने उनके संबंध में अंदाजा लगाने में गलती खाई हो, या उन्होंने ही तुम्हें आजमाने के लिए कोई रंज चलाई हो। यदि तुम सती है तो मैं बाबू शादी के लिए यती है। अजी काहे का यती है? जितना शक्ल है उससे बढ़कर मूड मनी है। आप तो मुझे यूं ही खड़े देते हैं, स्वरूप नखा के कोमल हाथ तो इसी गर्दन पर जेब। ये हाथ भाई किसी और के साथ कर और जरा मुंह से बात कर। मेरे हाथों में कांटे तो नहीं हुए जो आपकी गर्दन में चुभ जाए, या तीर है जो आपके सीने में। फिर क्या सलाह है? मैं एक बार कह देता हूँ कि मेरी ना सिर्फ शादी हो चुकी है, बल्कि मेरी पत्नी भी मेरे हमरा है। शादी हो चुकी, शादी हो चुकी, शादी हो चुकी तो क्या हुआ? शादी होने के बाद भी, राजे महाराजे शादी होने के बाद भी बहुत सी रंगियों से भी मोहब्बत खत्म हो रही है। यह धर्म के विरुद्ध है, वह महापाप करते हैं। तुम्हारी यहाँ बिल्कुल दाल न गलेगी, आखिर निराश होकर चलेगी। तुम्हारी जोड़ी तो लक्ष्मण से ही मिलेगी। आपने किस जानवरों के पास भेज दिया जिसको ना बोलने का तरीका, ना बात करने का तरीका, आला दर्जे का बदतमीज। शक्ल तो देखो जैसे कई बरसों का मरीज, वैसे भी माँ खरीज। 3 मिनट से ऐसी बदबू आई कि नाक दबाकर उल्टे पाँव भागा। भला मैं आपको छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ, और उस काले गंदे को कैसे अपने खाते में ला सकती हूँ? वह तो जिस लायक था उस पर ये काली गंदी फिसल गई और उन दोनों की जोड़ी मिल गई। अब तो हम और तुम और तब कर गए। Baby,
कौन सा ऊपर चल ढोलक बजाओ। क्या करोगे ले? ठीक ही फोन है ना, क्या करोगे? जो शख्स दूसरों का गुलाम हो वह तुम जैसी सुंदरी के साथ किस तरह मायल हो सकता है? तुमको नहीं मुझको तो अपने रुतबे का ख्याल है। इसलिए कह रहा हूं कि तुम्हारे हुस्न की तमय्युज करना मेरे लिए सख्त मुलाम है। तुम्हें मेरा कुल भी मालूम है? हाँ जानता हूँ तू रावण की वही आवाज का पहन है जिसकी तमाम कुल में धूम है। बस जी बस, भौंकने सिखाई तो काटने को आई, जरा जबान को लगाम दो। चाहती है मैं दिखाऊं तुझे मौत का भाव? ये छोकरा तो बड़ा निकट है, भला इस पर मेरा किसी तरह से जादू नहीं चल सकता। रामचंद्र जी के पास जाती हूँ, शायद वही कामयाबी हो। वैसे भी इसकी अपेक्षा नरम और सुशील है। बस क्षमा कीजिए, अब तो बहुत दिल लगी हो चुकी है। तू तो अपनी शर्म और हया को बिल्कुल ही खो चुकी है। में शर्म कैसी? तेरी ऐसी की तैसी। तुम तो बड़ी बेवफा हो। वह काम करो जिससे लोक और परलोक दोनों का नफा हो। ये तो बताओ कि तुम मुझसे क्यों खफा हो? मेहरबानी करके यहाँ से जल्दी दफा हो। क्योंकि ये नगोड़ी, ये काल टोरी तुम्हारे साथ है। ये मेरी इच्छा पूर्ति में बाधक है, इसलिए जाती हूँ और पहले इसी की मिट्टी ठिकाने लगाती हूँ।
तुझको शर्म नहीं आती जो भेषियों की तरह जंगल में फिर रही है? मालूम होता है तू बहुत सिर चढ़ रही है। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो कांसा गले मैंने कर ली है? लक्ष्मण, इसकी रग रग से शरारत टपक रही है। हमारा पीछा छोड़ा तो सीता की तरफ लपक रही है। जब तक अपनी बदकारी की सजा ना पाएगी यहाँ से हट न जाएगी। भैया मुझे तो बस आपको हुक्म मिलता जाता। कुछ नहीं, सर्टिफिकेट पे दस्तखत कर रहा हूँ।